श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, जब दुनिया पीछे हट जाती है और जब कोई आपका साथ नहीं देता, तब आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही अकेलेपन आपको सबसे बड़ी शक्ति देता है। आज मैं आपको बताऊंगा भागवत गीता की दृष्टि से अकेलेपन में कैसे खुद को समझें, सफलता की राह पर आगे कैसे बढ़ें। अकेलेपन सिर्फ शारीरिक अलगाव नहीं, ये वह अनुभव है जब आपकी आत्मा खुद से मिलती है। गीता में कहा गया है कि आपके कर्म ही आपके अधिकार हैं, फल की चिंता मत करो। अकेलेपन में हम अपने कर्म के साथ सीधे संपर्क में आते हैं और यही असली सीख है। जीवन में कभी कभी लोग आपको समझ नहीं पाते, दोस्त, परिवार या समाज, कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहता। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली साथी आपकी आत्मा और आपका ज्ञान है। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद से सबसे सच्चा संवाद करते हैं। अकेलेपन आपको अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी असफलताओं का सामना करता है। अकेलेपन में सबसे बड़ा संघर्ष आपके अंदर की भावनाओं से होता है। गुस्सा, दुख, डर, असुरक्षा जब सामने आते हैं। लेकिन यही अवसर है जब आप अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। बुद्धि के साथ हर कार्य करो ताकि आप अच्छे और बुरे कर्म के स्वतंत्र हो सके। जब आप अकेले होते हैं आप सीखते हैं खुद पर भरोसा करना। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपकी सफलता और शांति केवल आपके कर्म और आपकी समझ पर निर्भर करती है। गीता में ध्यान और योग का महत्व बताया गया है। अकेलेपन में जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो आप अपने सच्चे लक्ष्य, उद्देश्य को पहचानते हैं। यही असली सीख है। जबकि आप खुद से जुड़े होते हैं तब कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं सकती। अकेलेपन आपको सब्र सिखाता है। कृष्ण कहते हैं सुख दुख में समान भाव रखना ही योग है। अकेलेपन में जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो यही धैर्य और मानसिक शक्ति आपको जीवन में स्थिर बनाती है। जब आप अकेले होते हैं तब आपकी असली क्षमता सामने आती है। कोई तारीफ नहीं, कोई आलोचना नहीं, सिर्फ आप और आपकी कोशिशें। यही समय जब आप खुद को पहचानते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। अकेलेपन में झूठ या दिखावा नहीं होता। लोग दूर हो जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन सच हमेशा आपके सामने रहता है। कि गीता कहती है सत्य और सच्चाई आपको अपने जीवन का आधार बनाओ। अकेलेपन हमें जीवन में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देता है। कोई दबाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ आप और आपका निर्णय। यही असली सीख है। जब आप अकेले होते हैं तब आप सच्चे निर्णय लेते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब आपके कर्म की शुद्धता परख होती है। कोई नहीं देख रहा, कोई पुरस्कृत नहीं करेगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं ये सही कर्म करना ही सर्वोच्च है। अकेलेपन में आप खुद का मूल्यांकन करते हैं। आपने क्या किया, क्या छोड़ा, कहाँ गलती हुई, सब सामने आता है। यही आत्ममूल्यांकन आपको सुधारने और बेहतर बनने की राह दिखाता है। दूसरों से प्रेरणा मिलना आसान है, लेकिन अकेलेपन में आत्म प्रेरणा ही आपको आगे बढ़ाती है। गीता में यही संदेश है कि अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखो। यही सच्ची सफलता है। अकेलेपन को शत्रु मत समझो, यह गुरु है जो आपको आत्म साक्षात्कार, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाता है। जब आप इसे अपनाते हो तो जीवन की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। अकेलेपन में हमें स्थिर बनाता है। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपकी मानसिक स्थिरता ही आपको जीवन में असली सफलता देती है। अकेलेपन से भागना नहीं, उसका सामना करना सीखो, क्योंकि अकेलेपन आपको सच्चा आत्मविश्वास, शक्ति और जीवन ही समझ देता है। कृष्ण कहते हैं जो अपने आप में स्थिर है वही सच्चा विजयी है। अकेलेपन का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप अपने आप से संवाद करना सीखते हैं। बाहरी दुनिया की आवाज कम हो जाती है और आपकी आवाज, अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। यही समय है जब आप अपने असली डर, अपनी कमजोरियां और अपनी इच्छाएं समझ सकते हैं। गीता कहती है इंद्रियों से नियंत्रित हो जाता है जब इंसान अपने अंदर की सच्चाई पहचान जाता है। जब आप अकेले होते हैं तब हर निर्णय आपके अपने होते हैं। कोई सहारा नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ आपकी सोच। यह अकेलेपन आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाता है। हर चुनौतियां, हर कठिनाइयां आपके लिए एक प्रशिक्षण बन जाती हैं। हर कर्म निपुण हो जाता है। अकेलेपन आपको धैर्य की परीक्षा
अकेलापन आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। जब कोई आपको समझ नहीं पाता, जब मदद नहीं मिलती, तब धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख बराबरी से करो। खुशियाँ और दुख दोनों में समान भाव रखने वाला ही सच्चा स्थिर इंसान है। अकेलेपन में आप खुद से सवाल करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी प्राथमिकताएं सही हैं या नहीं। ये आत्ममूल्यांकन जीवन में सुधार और विकास का रास्ता दिखाता है। गीता का संदेश यही है कि अपने कर्म और सोच की परीक्षा करना ही सबसे बड़ी शक्ति है, शिक्षा है। जब आप अकेले होते हैं तब आपको दूसरों की राय या दबाव की चिंता नहीं होती। निर्णय पूरी तरह आपके अपने होते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है कि अपने जीवन की दिशा खुद चुनना, दूसरों के मार्ग पर चलना भव्य है। अकेलेपन में आप सीखते हैं कि प्रेरणा बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से पैदा होती है। आपकी सोच, आपके कर्म और आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है। अपने आप को उठाओ, अपने आप को मत गिराओ। अकेलेपन आपको अपने असली उद्देश्य से जोड़ता है। जब सब कुछ शांत होता है तब आप सोचते हैं, मैं क्यों हूँ और मेरा असली लक्ष्य क्या है। फल की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। यही सच्चा आत्म साक्षात्कार है। अकेलेपन आपको झूठ या दिखावे से दूर रखता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तो आपको अपने वास्तविक चेहरे और कर्म का सामना करना पड़ता है। यही समय है कि जब आप सच्चाई और ईमानदारी को अपनाते हो। कृष्ण कहते हैं, सत्य और सच्चाई को जीवन का आधार बनाओ। अकेलेपन में ध्यान और योग सबसे अधिक फल देते हैं। मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और आप अपने अंदर की शक्ति महसूस करते हैं। यही गीता का संदेश है। अपने मन को नियंत्रित करना और अपने कर्म में स्थिर रहना ही जीवन का असली मार्ग है। अकेलेपन में आपकी असली शक्ति सामने आती है। कोई तारीफ नहीं, कोई आलोचना नहीं, बस अब आप और आपकी मेहनत। यही समय है जब आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं करते हैं। अकेलेपन में आपके कर्म की परीक्षा होती है। यही समय है जब आप अपने कर्म की शुद्धता और उद्देश्य को समझते हैं। अकेलेपन आपको मानसिक स्थिरता सिखाता है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग दूर हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच और आपके कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं। यही सात्विक आपको जीवन में सच्ची सफलता देता है। अकेलेपन हमें आपको जीवन की असली सच्चाई दिखाई देती है कि केवल आपके कर्म और आपके प्रयास भी आपको सफल बनाते हैं। कोई और आपका भाग्य नहीं बना सकता, कोई और आपकी मेहनत का फल नहीं ले सकता। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने लक्ष्य और दिशा को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। किसी का प्रभाव नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ आप और आपकी मेहनत। यही समय है जब आप अपने जीवन में सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हैं। अकेलेपन को अपनाओ, उससे भागो मत। यही अकेलेपन आपको आत्मविश्वास, शक्ति, सफलता का रास्ता दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप से स्थिर है वही सच्चा विजयी है। अकेलेपन आपके सबसे बड़े गुरु हैं और आपके कर्म हैं आपके सबसे बड़े साथी हैं। अकेलेपन में आप अपने जीवन का निरीक्षण करना सीखते हैं। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो कोई आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आप ये देख सकते हैं कि आपकी आदतें, आपके फैसले और आपको व्यवहार सही दिशा में है या नहीं। गीता कहती है, कर्म करो, परिणाम पर मत फोकस करो। अकेलेपन यही अवसर देता है कि आप खुद के लिए सच बोलो और खुद को सुधारो। अकेलेपन आपको खुद का निर्माण करने का मौका देता है। जब कोई आपकी मदद नहीं करता तो आप खुद से ही सीखते हैं, खुद की ताकत पर भरोसा करते हैं। यही गीता है कि शिक्षा है, कर्तव्य में रहना ही श्रेष्ठ है। अकेलेपन में इंसान खुद को अपने कर्म और सोच से ढालता है। अकेलेपन से मन शांत होता है और विचार साफ होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप समझ पाते हैं कि कौन से फैसले सही हैं, कौन से सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं के लिए किए जा रहे हैं। अकेलेपन आपको सिखाता है कि निर्णय केवल आपके हैं, कोई आपको दबाव नहीं दे रहा, कोई आपको निर्देशक या कोई परेशान नहीं कर रहा। यही समय है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं। अकेलेपन आपको अपने डर का सामना करना सिखाता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तब डर बढ़ जाता है, लेकिन यही डर आपको साहस के लिए प्रशिक्षित करता है। अकेलेपन से इंसान सीखता है कि अपने मन, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर ध्यान दे सकते हैं। यही संयम जीवन में
सच्ची शक्ति देता है। अकेलेपन आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा अवसर है। जब आप अकेले होते हैं तब ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार के लिए समय मिलता है। यही समय है जब आप अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझते हैं। अकेलेपन में आप अपने आप से सवाल करते हैं, क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मेरे कर्म मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं? यही आत्ममूल्यांकन आपको सुधार और विकास की दिशा दिखाता है।